नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों को बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। निगम कमिश्नर ने चिंगराजपारा व लिंगियाडी में जलापूर्ति का किया निरीक्षण। पानी की गुणवत्ता और नियमित टेस्टिंग पर दिए सख्त निर्देश। बजट से पहले बिलासपुर रेल मंडल में सांसदों की अहम बैठक। यात्री सुविधाओं और नई ट्रेनों पर होगा मंथन। बिलासपुर में निजी सुरक्षा व्यवस्था पर राज्य स्तरीय मंथन। अवैध एजेंसियों, कानून प्रशिक्षण और वेतन सुधार पर हुई चर्चा। सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान कार्रवाई में बाधा। अतिक्रमण टीम से बदसलूकी के बाद मामला थाने तक पहुंचा। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने चिंगराजपारा और लिंगियाडी पहुंचकर पानी सप्लाई और उसकी क्वालिटी का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम कमिश्नर ने गिलास में पानी लेकर क्वालिटी को देखा। निरीक्षण के दौरान निगम कमिश्नर सर्वे ने अमृत मिशन के तहत सप्लाई किए जा रहे पानी का जायजा लेते हुए कहा कि पानी की आपूर्ति अनवरत होती रहे और उसकी टेस्टिंग समय समय पर करते रहे। जल विभाग और जोन के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए निगम कमिश्नर ने कहा, किसी भी सूरत में पानी दूषित नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करें। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा निगम कमिश्नर श्री सर्वे ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन का निरीक्षण कर शीघ्र मरम्मत करने और किसी पाइपलाइन का सर्वे करने के निर्देश दिए और कहा कि कोई पाइपलाइन अगर नाली के पास या अंदर से गुजरी हो तो उसके शिफ्टिंग का प्रस्ताव तैयार करें। बेलतरा महोत्सव क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और विकास का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। बिलासपुर के करड़ी स्थित ऐतिहासिक नकपुरा मैदान में आयोजित इस महोत्सव में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और ग्रामीण मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि बेलतरा महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि क्षेत्र की आस्था, परंपरा और विकास यात्रा का जीवंत प्रतिबिंब है। उन्होंने डबल इंजन सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर मजबूती से अग्रसर है। इस अवसर पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि यह महोत्सव क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ साथ सामाजिक समरसता और विकास को नई दिशा देता है। ऐसे आयोजनों से लोक संस्कृति का मंच मिलता है और नई पीढ़ी अपनी परंपराओं से जुड़ती है। सांस्कृतिक संध्या के दौरान प्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर के लोकप्रिय गीत भगवा रंग पर विधायक सुशांत शुक्ला अपने समर्थकों के साथ झूमते नजर आए। वहीं लोक कलाकार अनुराग शर्मा की प्रस्तुतियों ने भी माहौल को भक्तिमय बना दिया। बेलतरा महोत्सव में संस्कृति, विकास और जन आस्था का भव्य संगम देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में एसआईआर 2026 के तहत मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या त्रुटि सुधार के लिए दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार दावा आपत्ति की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 तक रखी गई है। इस दौरान मतदाता अपने नाम, पते, आयु, फोटो या अन्य विवरणों में हुई त्रुटियों को ठीक करा सकते हैं। साथ ही नए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। निर्वाचन अधिकारियों ने जिले के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपनी मतदाता जानकारी की जांच कर लें। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों, निर्वाचन कार्यालयों और ऑनलाइन माध्यमों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि किसी भी प्रकार की गलती को समय रहते सुधारा जा सके। दावा आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यह अभियान निष्पक्ष और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिससे आगामी चुनावों में हर पात्र नागरिक अपने मताधिकार का सही ढंग से उपयोग कर सके। रविवार को बहतराई स्टेडियम प्रांगण में बसों के ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर सहित पूरे बस स्टाफ के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप, आई चेकअप और सामान्य मेडिकल परीक्षण किया गया, ताकि उनकी कार्य क्षमता और स्वास्थ्य स्थिति का आंकलन किया जा सके। स्वास्थ्य जांच शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा रक्तचाप, शुगर, दृष्टि परीक्षण सहित अन्य आवश्यक जांच की गई। शिविर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों का स्वास्थ्य बेहतर रहे और किसी भी प्रकार की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसी के साथ बहतराई स्टेडियम परिसर में बसों का मैकेनिकल मुआयना भी किया गया। तकनीकी टीम द्वारा वाहनों के ब्रेक, टायर, लाइट, इंजन और अन्य जरूरी उपकरणों की जांच कर फिटनेस का मूल्यांकन किया गया। जानकारी के अनुसार फिलहाल 2020 से अधिक बसें स्टेडियम प्रांगण में एकत्रित की गई है, जिनकी क्रमवार फिटनेस जांच की जा रही है। जांच के दौरान जिन बसों में तकनीकी खामियां पाई जाएंगी, उन्हें तत्काल सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और वाहनों की फिटनेस जांच से यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सकेगी। बिलासपुर रेल मंडल में 22 जनवरी को सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्र की रेल समस्याओं और यात्रियों की मांगों को सीधे रेलवे प्रशासन और रेलवे बोर्ड तक पहुंचाना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से मंडल क्षेत्र के 8 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसदों को आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब केंद्र सरकार का आम बजट जल्द ही पेश होने वाला है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में उठाई जाने वाली क्षेत्रीय रेल मांगों को आगामी रेल बजट में शामिल किए जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। बैठक में यात्री सुविधाओं के विस्तार, नई ट्रेनों के परिचालन, इंटरसिटी और एक्सप्रेस ट्रेनों को नियमित करने, स्टेशनों पर ठहराव, साथ ही ओवरब्रिज और अंडरब्रिज निर्माण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को सामने रखेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जो प्रस्ताव व्यवहारिक और उपयोगी पाए जाएंगे, उन्हें जोन और रेलवे बोर्ड स्तर पर भेजा जाएगा, ताकि उन पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। इस बैठक से आने वाले समय में यात्रियों को अधिक सुरक्षित, बेहतर और सुविधाजनक रेल सेवाएं मिलने की उम्मीद है। कांकेर जिले के पिड़ापाल क्षेत्र के 200 से अधिक ग्रामीणों ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी की है। बताया जा रहा है कि यह सभी ग्रामीण लंबे समय से धर्मांतरण को लेकर चल रहे विवादों के बीच अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और मूल आस्था की ओर लौटे हैं। जिले में धर्मांतरण के खिलाफ चल रही मुहिम का अब असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम के दौरान मूल धर्म में वापसी का निर्णय लिया। इस मौके पर सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने पूर्वजों की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़कर रहना चाहते हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है, ताकि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बना रहे। गौरतलब है कि कांकेर जिले में बीते कुछ समय से धर्मांतरण को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की घर वापसी को एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में एकजुटता लाने और आपसी मेल जोल को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न समाजों द्वारा समय समय पर आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में रविवार को अशोकनगर में डटसेना कलार विकास समिति द्वारा समाज का भव्य परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए समाज के परिवारों का आत्मीय स्वागत किया गया और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया गया। आयोजकों ने बताया कि यह परिचय सम्मेलन पिछले 9 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस मंच के माध्यम से समाज के लोगों को न केवल एक दूसरे से परिचित होने का अवसर मिलता है, बल्कि समाज के विकास, सहयोग और आपसी समन्वय को भी बढ़ावा मिलता है। अब तक इस सम्मेलन के जरिए कई परिवारों को आपस में जुड़ने का अवसर मिला है, जिससे समाज के सामाजिक संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला उपस्थित रहे। उन्होंने समाज की उन्नति और प्रगति पर जोर देते हुए सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को अपने पिछड़े और जरूरतमंद वर्ग को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए, ताकि समाज के साथ साथ देश के प्रगति में भी योगदान दिया जा सके। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आने वाला समय में हम अपन सनातनी व्यवस्था मजबूत करे, सेवा के क्षेत्र में बढ़ाना है। अब सेवा के क्षेत्र में पूछिया का है तो कोई बहुत बड़े काम रॉकेट साइंस नहीं है।
हमारे समाज के अंदर रहने वाला वंचित परिवार ला चिन्हित करा, ओकर मनोभाव ला समझा, ओकर साथ सुख दुख में इलाज की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, विवाह की व्यवस्था, ओकर साथ वो भूखे न रहे एकर चिंता करे, तब समाज मजबूती के साथ कदम ताल कर दिखी। ये मोर मान्यता। दर्शना कला विकास समिति बिलासपुर तत्वाधान में परिचय सम्मेलन और युवती परिचय सम्मेलन और सामाजिक मिलन कार्यक्रम हमारे द्वारा किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम हमारे विगत ये 9वां वर्ष है, 9 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम युवक युवती के एक मंच देते हैं जिसमें अपना परिचय दें और शादी योग्य या जो भी अपना कारोबार है उसके बारे में बताएं। दर्शना कला समाज विकास समिति द्वारा ये 9वां वर्ष युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया है। हमारा उद्देश्य आसपास हमारे जिले नहीं पूरी छत्तीसगढ़ से युवक युवती यहाँ पे आते हैं और अपना परिचय देते हैं। समय का बचत होता है और सामाजिक एकजुटता का परिचय देते हैं। कर्मचारी संगठनों द्वारा हर वर्ष पारिवारिक माहौल में कार्यक्रम आयोजित कर आपसी भाईचारे को मजबूत करने और संगठन की भावी रूपरेखा तय करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रविवार को छत्तीसगढ़ रेल कर्मचारी अधिकारी संगठन द्वारा राजकिशोर नगर स्थित स्मृति वन में वार्षिक सम्मेलन एवं वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन से जुड़े बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं अधिकारी शामिल हुए। वहीं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और सहभागिता निभाई। छत्तीसगढ़ रेल कर्मचारी अधिकारी संगठन द्वारा यह आयोजन विशेष रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष किया जाता है। संगठन का मानना है कि ऐसे आयोजनों से न केवल स्थानीय भाषा और संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि कर्मचारियों के बीच पारिवारिक भावना और एकजुटता भी मजबूत होती है। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई जिनमें लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक कार्यक्रम शामिल रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल विशिष्ट अतिथियों का सम्मान भी किया गया। संगठन के सदस्यों ने एक मत से कहा कि आने वाले वर्षों में इस आयोजन को और अधिक भव्य और भावनात्मक स्वरूप दिया जाएगा ताकि संगठन की एकता के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान और अधिक सशक्त हो सके। छत्तीसगढ़िया भाई बहन के छत्तीसगढ़िया कर्मचारी और अधिकारी मन के जो सम्मेलन है जो हर साल हम आयोजित करते हैं, बहुत ही सशक्त माध्यम है। हम एक दूसरे छत्तीसगढ़िया भाई बहन मिले के अपन सुख दुख ला बांटे के और अपन संस्कृति और बोली ला आगे बढ़ाए के, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद ये जो हम हर साल आयोजित करते हैं उमा हमारे संस्कृति के आपसी मेल जोल के जो बढ़ोतरी होते बहुत ही लाजवाब है। हमारी संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। जैसे कि हमन 15-20 साल से वार्षिक मिलन समारोह मनाता हन। हमार उद्देश्य है कि जितना भी छत्तीसगढ़िया रेलवे कर्मचारी अधिकारी है एमन इस संगठन से हमार जुड़े ताकि हमन एक दूसरे से जान पहचान बढ़े और सबके मेल जुलाप हो। ये उद्देश्य से हमन हर साल प्रोग्राम ला मनाथन। पहले तो मैं बताओ जिन टाइम ये बरगद के पेड़ पर यादव जी लगाए रही से उस समय कुछ संशय के बात रही थी और बेधड़क हर साल के कार्यक्रम में अपन उत्कंठा अपन निष्कर्ष यादव जी को सरौती से पूरा टीम पर बधाई के बात रही। कार्यक्रम हर साल एक नया कलेवर लेके वनभोज कार्यक्रम में शामिल होहन जेमा सब भाई बहनी रेलवे के जेमा रंगारंग कार्यक्रम है। लइका मन के सियार मन के नाच गाना खेल कूद है और नया जो हमारे भाई बहनी जुड़े हैं रेलवे में देकर परिचय भी हवा। और यहाँ पर हम छत्तीसगढ़िया पिकनिक दिवस मनाए बनाए हैं, एकत्रित हुए हैं और सब यहाँ पर जितना हम लोगों पायलट और रनिंग स्टाफ के मन है मन एक दिन साल में एक दिन ऐसे निकालते हैं कि सब मिलन और एक साथ मिलजुल के उत्सव मनाएं। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।